या जेड जो प्रयोग करते हैं उस पर जो पावर होता है वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे मान लीजिए x है तो x पर पावर जो होगा वो पूर्ण संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या। तो ऐसे को हम लोग बहुपद कहते हैं। इस बहुपद का एक उदाहरण आप यहाँ देखिए, a x टू द पावर n प्लस a1 ले लेते हैं, a2 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a4 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 ये चला जाएगा कुछ इस तरह से। लास्ट में x खत्म हो जाएगा, माने x पर पावर 0 आ जाएगा। तो जहाँ n जो है, जहाँ n पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, और ये पूर्ण संख्या जो है, मान लें कि यहाँ पर n जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अगर लिखते हैं a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस m, तो क्या होगा कि n और m दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, और n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू m। याद रहे n कभी भी m से छोटा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। तो अब चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं संख्यात्मक मान में लेकर के। उदाहरण, बहुपद के उदाहरण लेते हैं। देखिए ax एक उदाहरण है, ax स्क्वायर दूसरा उदाहरण है, तीसरा ले लें 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक बहुपद है। फोर्थ नंबर में ले लें 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक बहुपद है। नंबर 5 2/3 x टू द पावर 6 माइनस √3/7 x टू द पावर 1, मतलब कुछ नहीं, x पावर माइनस 18। यह भी एक बहुपद का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए यह एक बहुपद है, जिसको प्रकार हम लोग कैसे करेंगे। यह एक बहुपद है जिसमें एक पदी है, जिसमें एक पद है, एक पद है मोनोमियल, मोनोमियल, और इसका घात जो है, पावर जो उस पर है, इंडेक्स, वह है 1। तो घात इस पर हुआ 1। यहाँ भी देखिए यह भी एक बहुपद है, जो ये भी एक पदी है, एक पद है, मोनोमियल ये भी है, मोनोमियल ax स्क्वायर, और लेकिन इसका घात जो है माने पावर वो है 2। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 नंबर 3 में यह द्विपद है, द्विपद है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, यह क्वाड्रेटिक है, और इसका घात जो है वो है 2। दो पद है, 2x स्क्वायर एक अलग पद है और प्लस 1 एक अलग पद है। तो दो पद से मिलकर बना हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1, और इस पर घात जो है से 2 है, यानी कि उच्चतम घात, उच्चतम पावर जो रहेगा वही उस पोलिनोमियल का घात कहलाएगा। नंबर 4 में चले, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, यह त्रिपदी है, त्रिपद इसमें है, त्रिपदी है, ट्राइनोमियल इसको बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल या
ट्राइनोमियल है, लेकिन इसका घात क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ देखिए x पर पावर 2 है तो 2 नहीं होगा, जो हाईएस्ट होगा पावर उसी को हम लोग घात बोलेंगे, पावर बोलेंगे उसको, इंडेक्स। तो यहाँ पर घात है 3, घात 3 है। नंबर 5 में चलते हैं। 2/3 x टू द पावर 6 माइनस √3/7 x माइनस 18, यह भी त्रिपदी है, ट्राइनोमियल, यह त्रिपदी है, और लेकिन इसका घात जो है, इसका घात 6 है, x टू द पावर 6, हाईएस्ट पावर 6 है, इसलिए इसका घात है 6। तो आप एक बहुपद को समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग पद गिनेंगे और कैसे इसमें घात पता करेंगे। और भी उदाहरण लेकर आपको मैं समझाता हूं जो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए अब एक हम अगला उदाहरण लेते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में लेते हैं 6x टू द पावर -5 माइनस 2x प्लस 1। याद रहे, देखिए यह क्या, 6x टू द पावर -5, x पर जो पावर है वो -5 है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। उसी तरह और चले 1 प्लस, या ऐसे हम लेते हैं एग्जाम्पल x प्लस 1/x, क्योंकि 1/x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x टू द पावर -1। तो x पर पावर यहाँ जा रहा है, घात आ रहा है, -1 आ रहा है, अतः यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे है x³ माइनस 2x रूट x प्लस 3, यह भी देखिए तीन पद में है, x पर पावर 3 है, घात 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए बीच का पद को 2x इंटू रूट x, तो अगर इसको हम सरल करेंगे इसको, तो यहाँ x पर पावर 1 और प्लस, देखिए रूट x मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x पर पावर 1/2, तो यहाँ 1/2 जब जोड़ देंगे, गुना करने पावर जुड़ता है, तो x टू द पावर हो रहा है 3/2। तो x पर जो पावर यहाँ आ रहा है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो यह भी बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो इस तरह से आप बहुपद है कि नहीं है आप पहचान सकते हैं। चलिए और उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, तो बहुपद है या नहीं है। हम छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और आपका क्लास 9 का चैप्टर को हल करवाएंगे, लेकिन आपको पहले पहचानना है कि बहुपद है या नहीं है, कौन नहीं है। चलिए उदाहरण हम एग्जाम्पल 2.1 का लेते हैं। 1 का 1 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ देखिए यह बहुपद है, यह बहुपद है, इसका जो पद है वो 3 पद है, अब घात है 2, घात है 2, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको हम घात 2 हो गया और त्रिपदी है, 1 2 3, ट्राइनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 पद है इसमें, क्वाड्रेटिक घात 2 है, इसलिए अगर ऐसा रहता तो यह पद तो 3 है, पद है 3, लेकिन घात इसमें 3 है, यह क्वाड्रेटिक नहीं है, यह क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x पर पावर 3 है। चलिए अब हमें और एक इसका आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण में मैं दिया था नंबर 2 का, देखिए y स्क्वायर प्लस √2, यह द्विपदी है और घात है 2, यह एक बहुपद है, यह बहुपद है, x स्क्वायर प्लस √2 बहुपद है। इस तरह हल आप कर सकते हैं। 3√t प्लस t√2, यहाँ पर देखिए
रूट टी है, मतलब टी पर पावर 1/2, यह पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, अतः यह बहुपद नहीं है, यह नहीं है। नंबर 4 में चलिए, y प्लस 2/y, देखिए y में 1 है, बटा में y, अगर इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2 y पर पावर -1, अतः यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसको चलिए नंबर 5, x टू द पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t टू द पावर हो गया 50, इस तरह से है। तो यह देखिए 3 अलग अलग वेरिएबल्स है, 3 अलग अलग चर हैं, x है, y है, t है, तो एक चर में यह बहुपद नहीं है। घात तो सभी पर, पावर तो सभी पर पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ चर जो है माने वेरिएबल वह एक नहीं है, 3 अलग अलग है, अतः एक पद में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ रहे हैं, आप समझे कि यह बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद से परिचित हो गए। चले प्रश्न संख्या 2 हल करवाते हैं आपको। प्रश्न संख्या 2 यहाँ हल करवाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में चलिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना। क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आखिर कैसे समझेंगे गुणांक को? इसको हल करने से पहले आप ये अच्छी तरह समझ लें। जैसे मान लेते हैं कि उदाहरण लेते हैं 3x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जो है 4 पद हैं। पद जो है, पदों की संख्या इसमें है वो 4 है। पदों की संख्या घात भी 4 है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद हो गया ना। घात की हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए घात भी 4 है। तो हम लोग यहाँ पहले समझना है गुणांक को, पहले समझ कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए x टू दी पावर 4 का गुणांक 3 है, माने कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4। इसको अंग्रेजी में इस तरह लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक क्या है? x क्यूब का गुणांक यहाँ देखिए, x क्यूब के बगल में क्या है? -2, इसलिए x क्यूब का गुणांक है -2। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? x स्क्वायर यहाँ है, इसके बगल में क्या है? x स्क्वायर छोड़ दीजिए तो बाकी क्या बचता है? ये -3, तो -3 हुआ। x स्क्वायर का गुणांक -3, माने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -3। बाकी यहाँ देखिए +5 जो है, इसमें x नहीं है, 4 कोई लगा हुआ नहीं है, वो कांस्टेंट है, अचर है। समझ गए ना? अचर है 5, कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है। तो आप गुणांक निकालना समझ गए। अब चलिए उदाहरण प्रश्नावली को हल करें हम लोग। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली को, नंबर 1 में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके बगल में क्या है? +1 है, ऐसे प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें है 1, +1 हुआ। नंबर 2 में चलिए, नंबर 2 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें होगा -1, नंबर 2 में। नंबर 3 में चलिए, नंबर 3 में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर के बगल में माने बाईं तरफ क्या है? π/2, इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2। नंबर 4 में चलिए, √2x + 1 है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो भाई एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, मतलब इसका गुणांक 0 हुआ। तो एक्स स्क्वायर का ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए 0x² + √2x + 1। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 0 हुआ। तो
गुणांक निकालना भी समझ गए, घात निकालना समझ गए, अचर राशि एक पहचानना समझ गए, बहुपद क्या है या नहीं है उसे समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।